बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों का अप्रैल का महीना कैसा रहेगा? तो एरीज, अप्रैल का महीना पैसे और कारोबार के हवाले से आप लोगों के लिए किसी मोजज़े से कम नहीं होगा, क्योंकि 9 अप्रैल को मार्स की पोजीशन आप लोगों के लिए बड़ी ज़बरदस्त हो जाएगी और आपको एक ऐसी एनर्जी देगी कि जो आपने बरसों महसूस नहीं की होगी। अब देखिए, जब मार्स की पोजीशन आप लोगों को बहुत ज़्यादा एनर्जी देगी तो आप लोग कई हवालों से नाकाबिले शिकस्त हो जाएंगे। अगर आप अपना कोई कारोबार कर रहे हैं तो 17 अप्रैल के बाद आप लोगों के पास कुछ नए और बड़े ऑर्डर्स आ सकते हैं, कोई नई इन्वेस्टमेंट आ सकती है, आप अपने कारोबार को बढ़ा सकते हैं, फैला सकते हैं। तो 9 से लेकर 17 अप्रैल तक का जो टाइम है, ये कारोबार की प्लानिंग के लिए, कारोबार को वसी करने के लिए बहुत अच्छा टाइम होगा। और वैसे भी इस अरसे में आपकी जो फैसला साजी की कुव्वत है वो भी अरूज पर रहेगी और आप इस अरसे में अपने पुराने खसारे भी पूरे कर लेंगे। फाइनेंसिस आप लोगों की अब दिन ब दिन बेहतरी की तरफ जाएंगे, प्रॉफिट आप लोगों का बढ़ना शुरू हो जाएगा। मोहब्बत के रिश्तों को अगर हम देखें तो 15 अप्रैल के बाद आप लोगों की बातों के अंदर एक जादुई असर पैदा होगा। वो तमाम लोग जो सिंगल हैं, रिश्ते की तलाश में हैं या मोहब्बत के इंतज़ार में बैठे हैं, तो उनके लिए ये वक्त नए रिश्ते बनाने का वक्त होगा, क्योंकि इस वक्त आपकी ज़िंदगी में कोई एक ख़ास इंसान का दाखिला हो सकता है। और अगर आप शादीशुदा हैं तो आपका जो शरीक हयात है वो आपकी कामयाबियों में बराबर का शरीक होगा या शरीक होंगी। 2 अप्रैल के बाद आपके घर में बड़ी एक मोहब्बत वाला माहौल बन जाएगा। अगर ताल्लुकात में कोई कशीदगी थी तो वो कशीदगी भी अब ख़त्म हो जाएगी, रिश्तों के अंदर अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, मोहब्बत बढ़ना शुरू हो जाएगी। और वो तमाम लोग जो जॉब के लिए किसी दूसरे मुल्क जाना चाहते हैं तो उनके लिए भी ये अप्रैल का महीना अच्छा रहेगा, क्योंकि जॉब करने वालों की प्रमोशन हो सकती है, बड़े कवी इम्कानात हैं। अगर आपको काम की जगह पर किसी तरह का कोई भी मसला था तो आपको अपने सीनियर्स के साथ बात करनी चाहिए। और ख़ास तौर पर मिड अप्रैल के बाद अगर आप ऐसी कोई बात करते हैं तो बड़ी आसानी से आपकी बातें मानी भी जाएंगी। और वो तमाम लोग जो मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करते हैं या किसी दूसरे मुल्क जाके जॉब या कारोबार करना चाहते हैं तो 15 अप्रैल के बाद से आपको अप्लाई शुरू कर देना चाहिए। और अगर आप किसी मल्टीनेशनल कंपनी में पहले से जॉब कर रहे हैं तो वहाँ से आपको कोई बोनस या कोई मराआत भी मिल सकती हैं। अगर आप फ्रीलांसर हैं तो भी यह टाइम आप लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। 19 अप्रैल को आप लोगों को थोड़ा मोहतात रहना होगा, जल्दबाजी में कोई बड़ा फैसला नहीं करना, गुस्सा नहीं करना। और अगर आप ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं तो 19 अप्रैल का दिन आप लोगों को थोड़ा अकेले रहना चाहिए। ड्राइव करते वक्त आपने मोहतात रहना है। 19 अप्रैल को यह दिन थोड़ा आपको गुस्सा ज़्यादा दिला सकता है। अब देखिए, ये एक जनरल रीडिंग है, तो हर इंसान का बर्थ टाइम, उसकी डेट ऑफ बर्थ, उसकी जो अपनी कैलकुलेशन है वो इन तमाम चीज़ों से हट के हो सकती है। तो ये चूंकि एक जनरल रीडिंग है तो ज़रूरी नहीं कि आपको मैच करे। तो अगर आप अपनी रीडिंग देना चाहते हैं, पर्सनल कैलकुलेशंस करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि वो आपका जायचा होगा, आपके मामलात उसी में खुल के सामने आते हैं। और जाते जाते दुआ है कि अल्लाह आप लोगों को बहुत खुश रखे, सलामत रहें, खुशियाँ बांटते रहिए, अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे। अल्लाह हाफिज़। टॉरस, बुर्ज सौर, टॉरियंस, अप्रैल का महीना आप लोगों के लिए 2 हिस्सों पर रहेगा। पहला जो हाफ होगा, पहले 15 दिन खास तौर पर ये जो दिन होंगे ये आप लोगों के लिए प्लानिंग के लिए बहुत अच्छे दिन होंगे। लेकिन मिड अप्रैल के बाद और ख़ास तौर पर 20 अप्रैल के बाद आप लोगों की किस्मत का सितारा चमक उठेगा। फ्लो ऑफ इनकम बेहतर हो जाएगा, डूबी फंसी रकमें आपको मिलना शुरू हो जाएंगी। इसके साथ साथ आप लोगों की ज़ात के अंदर एक अट्रैक्शन भी आएगी, कशिश आएगी, दूसरे लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, आपको पसंद किया जाने लगेगा। और मिड अप्रैल के बाद आप कुछ लग्जरी आइटम्स की तरफ भी जाएंगे, आप अपनी केयर करेंगे, कोई ब्यूटी फैशन इंडस्ट्री से कुछ फ़ायदा ले सकते हैं। और अगर आप कोई ब्यूटी या फैशन इंडस्ट्री का कोई बिजनेस करते हैं तो आप लोगों को ये कुछ बड़े फ़ायदे भी दिलाएगा। अगर आप कुछ ज़मीन प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं
कोई प्लॉट खरीदना चाहते हैं या आप कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं या बेचना चाहते हैं, दोनों कामों के लिए अप्रैल का जो आखिरी हफ्ता है वो आप लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। मोहब्बत के रिश्तों को अगर हम देखें तो 24 अप्रैल के बाद से आप लोगों के रिश्तों के अंदर एक बड़ी खूबसूरत मोड़ आ सकता है, बल्कि यूं कहें कि बड़ी पॉजिटिव एनर्जीज आएंगी। अगर आप सिंगल हैं तो आपकी ज़िंदगी में कोई अचानक से ऐसा इंसान आ सकता है कि जिसकी आपने कभी तवक्को भी ना की हो। और अगर आप शादीशुदा हैं तो आप लोगों के लिए भी ये वक्त एक दूसरे को नए सिरे से समझने का वक्त होगा। अपने पार्टनर को आप कोई कीमती तोहफा दे सकते हैं, अपने पार्टनर के साथ आप कोई सैर व तफरीह का प्लान बना सकते हैं। और अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए ये वक्त एक बेहतरी की तरफ लेके जाने वाला वक्त होगा, क्योंकि इस वक्त में आप लोगों के वो काम जो एक अरसे से अटके हुए हैं वो काम होना शुरू हो जाएंगे। आपका अपनी ज़ात की तरफ ध्यान आना शुरू हो जाएगा। अपने लिए नई चीज़ें खरीदेंगे, नए कपड़े, नए जूते खरीदेंगे, अपनी ज़ात को बेहतर करने की कोशिश करेंगे। और आप लोगों के लिए वैसे भी कुछ नए मौके भी आएंगे, नई अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी। और अगर आप IT सेक्टर में काम करते हैं तो आप लोगों के लिए कुछ नए आइडियाज़ भी होंगे, नए आइडियाज़ पर काम करेंगे। आप अगर कोई फ्रीलांसिंग कर रहे हैं तो आप लोगों को कुछ बड़े फ़ायदे हो सकते हैं। लेकिन 17 अप्रैल का जो दिन है ये आप लोगों को थोड़ा मोहतात रहना होगा। 15, 16, 17 अप्रैल को आपकी नींद भी थोड़ी डिस्टर्ब हो सकती है। और इन दिनों में कुछ छुपे हुए दुश्मन मुखालिफिन भी आपके खिलाफ कोई साजिश कर सकते हैं। और वैसे भी इन दिनों में आप लोगों ने पैसों के हवाले से जो अपनी मालूमात है वो किसी के साथ भी आपने शेयर नहीं करनी। अब देखिए, ये एक जनरल रीडिंग है, तो हर इंसान का बर्थ टाइम, उसकी डेट ऑफ बर्थ, उसकी जो अपनी कैलकुलेशन है वो इन तमाम चीज़ों से हट के हो सकती है। तो ये चूंकि एक जनरल रीडिंग है तो ज़रूरी नहीं कि आपको मैच करे। तो अगर आप अपनी रीडिंग देना चाहते हैं, पर्सनल कैलकुलेशंस करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि वो आपका जायचा होगा, आपके मामलात उसी में खुल के सामने आते हैं। और जाते जाते दुआ है कि अल्लाह आप लोगों को बहुत खुश रखे, सलामत रहें, खुशियाँ बांटते रहिए, अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे। अल्लाह हाफिज़।